अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर यानी FSK फूड पर। तो ये मज़ेदार सी जो नहारी आप देख रहे हैं उसकी रेसिपी देने जा रहे हैं, वो भी हम पतीले में नहीं बल्कि प्रेशर कुकर में किस तरीके से इसको मिनटों के अंदर बनाएंगे। आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं और बहुत ही लजीज और शानदार सी नहारी बन के तैयार होती है। देखिए आप इसका लुक देखिए, और खाने जितना आपको शानदार इसका लुक नज़र आ रहा है तो नहीं, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लजीज है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो यहाँ पर हमने 2 किलो बॉम का गोश्त ले लिया है हड्डी समेत, और उसको हमने बड़े बड़े साइज़ में कट किया है। यानी मीट को आपको बड़े साइज़ में कट करना है, तकरीबन 4 से 5 इंच जितना इतना एक पीस होना चाहिए उसका। अब प्रेशर कुकर ले लिया, उसमें आधी प्याली तेल डाल के प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक यानी अच्छे से सॉफ्ट होने तक यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद 2 चम्मच भरकर हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारे प्याज के साथ लहसुन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर तमाम मीट डाल देंगे, गोश्त डाल देंगे। ये हमने तकरीबन 2 kg गोश्त लिया है बॉम का, उसको बड़े बड़े साइज़ में हमने कट किया है। हड्डियों के साथ लिया है। आप चाहें तो अगर हड्डी डाल सकते हैं तो डालिए, नहीं तो अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकती है। बगैर हड्डियों के भी बहुत ही शानदार सी नहारी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसमें दूसरे बाउल के अंदर पानी लीजिए और एक साशे डाल दीजिए नहारी का, या आप घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी चाहिए। जितना कि आप डाल सकते हैं, जितना अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले लेके इसके अंदर घोल कर डाल दीजिए। पैकेट मसाला भी डाल सकते हैं, चाहे तो घर के मसाले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा 1 चम्मच भरकर फिर गरम मसाला ज़रूर डालिएगा अगर घर के मसाले ऐड कर रहे हैं तो। अब इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें तकरीबन 3 प्याली हमने यहाँ पर पानी डाला है, ताकि अच्छे से हमारा गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए, गल जाए। अब प्रेशर लगा देंगे यहाँ पर। 25 से 30 मिनट के दरमियान ये तैयार हो जाएगा, यानी गोश्त हमारा गल के रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है और पानी भी तकरीबन आधा रह गया है। अब इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से कि गोश्त गला है कि यहाँ पर नहीं। अगर नहीं गला है तो दोबारा प्रेशर देंगे, गल गया है तो इसको हम एक पतीली के अंदर निकाल लेंगे ताकि हमें पकाने में आसानी हो। ये देख लीजिए बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसको हम एक पतीली में निकाल लेंगे और देखिए कितने शानदार से इसकी तरी भी ऊपर आ चुकी है। माशाल्लाह से मीट भी हमारा टेंडर हो गया है, यानी गल चुका है बहुत अच्छे तरीके से। प्रेशर कुकर में आप बहुत ही जल्दी 40 मिनट के अंदर अंदर आप नहारी घर पे बना सकते हैं। बहुत ही लजीज बन के तैयार होती हैं। बाहर के भी नहारी से कहीं गुना ज़्यादा जायकेदार रेसिपी बन के आपके घर में तैयार होगी नहारी की। और ये इसकी जो तरी आई है ऊपर, इसको हम निकाल लेंगे बाउल के अंदर, ताकि इसका इस्तेमाल जब हम खाने लगें तो जब इसके बाद हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा तरी इसके अंदर रहने देंगे। इसके बाद हम एक आटे का घोल ले लेंगे और उसको अच्छी तरीके से पतला सा घोल कर पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल, और उसको डाल देंगे। जितना हमें इसको गाढ़ा करना है नहारी को, उतना हम इसके अंदर आटे का घोल डाल देंगे। जब आप देखें कि अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है तो आटे का घोल रोक दीजिए। और गोश्त भी देखिए हमारा, आपको बता रहे हैं कि कितनी जल्दी से माशाल्लाह से घर का एकदम टेंडर हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट देख रहे हैं आप। इसी तरह इसको हम जब आटे का घोल डालेंगे तो 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको ज़रूर मज़ीद कुक करेंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हमने तेल के अंदर प्याज को फ्राई कर लिया था, उसको भी डाल दिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी तरी के लिए और ताकि इसका जायका और मज़ीद अच्छा से उठकर आए, इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्राई करके प्याज भी डाली है इसके अंदर। अब इसको एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे। जब आप जिस तरीके से इसको पेश करेंगे तो वो तरीका हम आपको बता रहे हैं कि इसको एक छोटे से बॉल के अंदर निकालिए। उसके बाद उसके अंदर अच्छे से थोड़ी सी तरी भी डालिए उसकी, और उसके बाद जो हमने तरी निकाल के यानी ऑयल निकाल के रखा था उसको ऊपर गार्निश कर दीजिए। उसके साथ गार्निश करने के लिए कुछ लवाजमात चाहिए, जैसे कि अदरक की जुलियन कटी हुई है और यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, इससे गार्निश कर दीजिए। थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए
इस तरह मज़ेदार सी नहारी आप लोगों के सामने पेश करें। लेमन हो तो लेमन को आप स्क्यूज़ कर दीजिए, इसको निचोड़ के इसमें डालिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बिरयानी और टेस्टी नहारी तैयार हो जाती है, जो कि आप नान के साथ खाइए तो बहुत ही ज़्यादा लजीज करेगी। उम्मीद करती हैं आपको ये कोशिश और मेहनत अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।